कामयाब कौन नहीं होना चाहता है? कामयाबी तो सबको चाहिए। यहाँ बैठे हुए एक एक शख्स को कामयाबी चाहिए। हजरत कारी इसराइल अख्तर मसूदी बैठे, इनको भी कामयाबी चाहिए। हुजूर मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, इनको भी कामयाबी चाहिए। हजरत अल्लामा आदिल साहब बैठे हैं, उनको भी कामयाबी चाहिए। हजरत कारी जुल्फ़िकार खान साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं, इनको भी कामयाबी चाहिए। वक्त का मुफ्ती हो उसे भी कामयाबी चाहिए, वक्त का मुहक्किक हो उसे भी कामयाबी चाहिए, वक्त का मुदब्बिर हो उसे भी कामयाबी चाहिए, वक्त का मुदक्किक हो उसे भी कामयाबी चाहिए। बात यहीं तक बस नहीं है, डॉक्टर है उसे भी कामयाबी चाहिए, इंजीनियर है उसे भी कामयाबी चाहिए, IAS है उसे भी कामयाबी चाहिए, AS है उसे भी कामयाबी चाहिए, ATS है उसे भी कामयाबी चाहिए। हर शख्स को कामयाबी चाहिए। लेकिन एक कल्पी पारा और गिरदो नवा से आए हुए सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, जरा हमको तवज्जो करने की जरूरत है। कामयाबी तो सबको चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमें देखना यह है कि कामयाबी मिलेगी कहाँ। कामयाबी मिलेगी कहाँ? थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए मैं माइक पर हूँ, 5-10 मिनट के लिए माइक पर हूँ। पूरा मजमा अपने हाथों को उठाकर बेदारी का सबूत दे और ये बता दे कि मुफ्ती साहब आए हैं तो हम मुफ्ती साहब को सुनने के लिए आए हैं। हाथों को उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। कामयाबी मिलेगी कहाँ? कामयाबी मिलेगी कहाँ? हमें रास्ता देखना होगा कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ क्या इस पर कामयाबी है कि नहीं है। आप पूछिए एक अच्छे ताजिर से, आइए पूछते हैं एक अच्छे बिजनेसमैन से, कामयाबी किसे कहते हैं? कामयाबी किसे कहते हैं? तो एक अच्छा ताजिर, एक अच्छा बिजनेसमैन आपको बताएगा कि कामयाब वो है कि वो अपने खून पसीने की कमाई हुई दौलत को जमा करे, फिर जमा करके उस पैसे से एक तिजारत में लगाए और उस तिजारत में खूब दिल जी तोड़ मेहनत करे। जब तिजारत बढ़ जाए, जब तिजारत को फरोग हासिल हो जाए, जब तिजारत अपने मंजिल की तरफ रवा दवा हो जाए तो कुछ पैसे उसमें से अलग जमा करे, उस तिजारत को उसी हाल पर चलने दे, एक दूसरा तिजारत करें, उसमें पैसे मिले तो तीसरा तिजारत शुरू करें, कुछ पैसे बचाकर सेविंग करते जाएं, खूब माल जमा करते जाएं। जब 60 साल की उम्र हो जाए तो पैसा जो जमा किया है अब आप रिटायर हो जाएं और रिटायर होने के बाद में आप सुकून के साथ कमाई हुई दौलत को ऐशो इशरत की जिंदगी पर खर्च करें, अपने जिंदगी के तमाम तर आसानियों के लिए खर्च करें। यह कामयाबी है। क्या मतलब? एक दुनियादार ताजिर कहता है कि दौलत कमा लेना, उसे जमा कर लेना और बुढ़ापे में खर्च करना, इसे कामयाबी कहा जाता है। मौलक मतलब दौलत को जमा कर लेना, इसे कामयाबी कहा जाता है। अब मैं उलमा की दुआएं चाहता हूँ, यह दुनियादार का अकीदा है। लेकिन आओ पूछें, ये अबू बकर सिद्दीक आप बताएं कामयाबी किसे कहते हैं? तो अबू बकर सिद्दीक बोल पड़े, पूरी जिंदगी की पूंजी नबी के कदमों पर कुर्बान कर दिया जाए, इसी में कामयाब। कामयाबी किसे कहते हैं? कामयाबी किसे कहते हैं? यजीद से पूछिए, यजीद से पूछिए, यजीद से पूछिए कामयाबी किसे कहते हैं? तो वो तो यही कहेगा ना, सर काट लेने में कामयाबी है। मगर आओ हुसैन से पूछते हैं, ऐ मेरे मौला हुसैन कामयाबी किसे कहते हैं? तो मेरा हुसैन करबला से जवाब देता है, जो मुस्तफा के कदमों पे गर्दन कटा दे उसे कामयाबी कहते हैं, वो कामयाब है। तो आज तुमने ये जिक्र रसूल की महफिल सजाई और अपनी दौलतों को मुस्तफा के इश्क में कुर्बान किया। दुनिया हो सकता है कह रही हो ये पागल है, मगर बता देना इसी पागलपन में मुस्तफा की बारगाह से कामयाबी मिलती है, इसी पागलपन में कामयाबी मिलती है। मगर अफसोस आज हमारे यहाँ झंडियां लग जाएं, गलियां सज जाएं, चरागा हो जाएं, रोडों पे लाइटें लग जाएं तो कुछ लोगों के कलेजे फट जाते हैं। सबूत दीजिए, सबूत दीजिए, सबूत दीजिए। और हमारे कौम के भोले भाले सीधे साधे मुसलमान भी उनके इस सबूत के चक्कर में फंस जाते हैं। हजरत अब क्या करें, ये तो सबूत मांग रहा है। हमने कहा मांगने दो, ये पागल हो गया है। इसलिए खुदा जब दीन देता है तो अकलें छीन लेता है। का
कहा मतलब? कहा आओ चलते हैं मदीने की, आओ चलते हैं मक्के की पाकीज़ा सरजमीन पर। 12 रबीउन नूर का दिन था, सुबह सादिक का वक्त था, दोशंबा का दिन था। देखा कि काबा अपनी मस्ती में झूम रहा है। अरे अब नहीं तो क्या मेरे मन में एक बात बोलोगे? काबा अपनी मस्ती में झूम रहा है, पूरे वजद में है, झूम रहा है। आलम तसव्वुर में आजम खान नूरी ने अर्ज किया, एक काबा, आज से पहले भी तो काबा था, जमाना आदम का काबा तू, दौर ईसा का काबा तू, दौर मूसा का काबा तू, जमाना ईसा का काबा तू, दौर इब्राहिम का काबा तू, जमाना इस्माइल का काबा तू, मगर आज से पहले कभी इतना झूमते नहीं देखा, आज इतना काहे झूम रहा है? तो काबे के पत्थरों ने जवाब दिया, मेरे अंदर देख अंदर। तब अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला ने कहा, अंदर क्या देखें, पत्थर की गोद में पत्थर ही होगा, अंदर देखें तो क्या देखें? कहा जरा करीब तो आ, निगाहें अंदर तो डाल, देख तो। जब पहुंचे हैं काबे के दीवारों के अंदर निगाहें डाली है, अब देखता हूँ तकरीर कितना समझते हैं। तो क्या देखा कि काबे के अंदर 300 महामहिम लोग मुंह के बल औंधे पड़े हैं। अरे समझ में आ रही है? जरा बोलो ना लब्बैक या रसूल अल्लाह। 300 महामहिम लोग मुंह के बल औंधे पड़े। हमने कहा ये महामहिम जरा यह बताओ, ना आंधी आई, न जलजला आया, न भूकंप आया, न हथौड़ा चलना, न जीसीबी ठुकी, ये मुंह के बल कैसे आ गए? तो काबे में मुंह के बल औंधे पत्थरों ने कहा, हैरत है तेरे आदमी होने पर, तुझे पता ही न चला, हम पत्थर होकर समझ गए कि रहमतुल लिल आलमीन आ गया। लगाए नारा भाई, नारा नारा लगाए, नारा लगाए। अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे मौलाना आजम साहब। का हैरत है तेरे आदमी होने पर, तुझे पता ही न चला, हम पत्थर होकर समझ गए कि आमना का लाल आ गया है। अब अगर गलियां सजाने पर कोई तुम्हें कुछ कहे तो तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। जिस बस्ती से निकलना, जिस बस्ती में अंधेरा हो, रबीउल अव्वल के मौके पर तारीकी छाई हो, तो समझ जाना इनको पता ही नहीं चला कि आमना का लाल आ गया है। और जो बस्ती झंडों से झूम रही हो, चरागा हो रहा हो, समझ जाना इस बस्ती के लोगों को पता चल गया है कि कायनात का दूल्हा तशरीफ ले आए हैं। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां, जोर से जरा ऊंचा बोलो, सभी तो खुशियां। अब सुनिए, मैं यहाँ से, मुझे वक्त बहुत कम है मेरे पास, क्योंकि वक्त की तलवार मेरे सर पे एकदम लटक रही है। हाँ, मुफ्ती साहब का आना मेरे लिए सिग्नल है, लेकिन अब मजबूर हूँ। जैसे मैं माइक पे खड़ा था वैसे मुफ्ती साहब आ गए। हाँ, पहले कहते मेरा इलाका है, मैं यहाँ का रहने बसने वाला हूँ, मैं तो बोलता ही रहता हूँ। बड़े मुश्किल से हजरत आज पकड़ में आए हैं, आप तशरीफ ले आए, इनकी जर्रा नवाजी अल्लाह इन्हें सलामत रखे। आज इंशाअल्लाह पेट भर के सुन लेना है, तब जाने देना है। बोलो इंशाअल्लाह। पीछे वाले क्या बात कंजूसी कर रहे हो, भागना चाहते हो? जोर से कहो इंशाअल्लाह। अब तवज्जो के साथ मेरे जुमलों को तख्तिये दिल पर नोट करिएगा। ए लोगों, हम नबी के गुलाम हैं, हम दुनिया में इसलिए आए हैं ताकि दुनिया को अमन बता सकें। हम जमाने में इसलिए आए हैं ताकि हम बता सकें मेरा मुस्तफ़ा वो है जिसने मसावात का परिचय दिया है। मेरा मुस्तफ़ा वो है जिसने जुल्म की कलाइयां तोड़ी हैं।
मेरा मुस्तफ़ा वो है जिसने गुलामी में जकड़ी हुई इंसानियत को आज़ाद कराया है। मेरा मुस्तफ़ा वो है कि जब बाजारों में माओं के गर्दनों में रस्सियां डालकर बेटे बेच रहे थे, तब उसी मुस्तफ़ा ने उनके कदमों के नीचे जन्नत रखकर औलाद के लिए जन्नत वाला बना दिया। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। हम उस नबी के गुलाम हैं। तो जब जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आए और जुलूसे मोहम्मदी लेकर हम सड़कों पर निकले, तो अपने कैरेक्टरों किरदार से बता दे कि ये किसी और लोगों की जमात नहीं, नबी के गुलामों की जमात है। जैसे कि कारी साहब किबला ने ऐलान किया था, अभी 3-3 लाख, हजरत हमारे इलाके में 2.5-2.5 3-3 लाख के डीजे आते हैं, और इस बात पर मुकाबला होता है कि जिसका डीजे सबसे बड़ा रहेगा वो ही समझ लो रबीउल अव्वल में जीता। अमा हम यहाँ आपस में जीतने हारने के लिए पैदा किए गए हैं, हम आपस में लड़ने मरने के लिए पैदा किए गए हैं। अमा जीत का सेहरा माथे पे बांधने का जुनून रखते हो, फतह हो कामयाबी का सेहरा अपने माथे पे बांधने का हुनर रखते हो, तो आओ मेरे आलिमों की बारगाह में इनसे पूछो कि हजरत जीत कैसे हासिल की जाए। तो मेरे उलमा बताएंगे कि मियाँ जीत डीजे बजाने से नहीं मिलती। जीत अगर डीजे बजाने से जीत मिल रही होती तो करबला में यजीद के मुकाबले में मेरा हुसैन कभी खड़ा न होता। वाह 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 वाह। मगर अफसोस बात डीजे तक महदूद नहीं है। बात डीजे तक होती तो चलो किसी तरीके से कहता आवाज कम कर लो, खाली नात बजाओ, लेकिन कयामत पर कयामत यह है कि जैसे बारातों में स्प्रे लाया जाता है, वैसे हमारे यहाँ बाकायदा बोरी की बोरी स्प्रे के ऑर्डर किए जाते हैं। हमारी दुकान के बगल में मौलाना अब्दुल रशीद सकाफी साहब की दुकान है। हम देखते हैं हजरत पूरी पूरी गूनी मंगाई गई एक एक गांव में, ठेले पे लाद लाद के लोग लेके जा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि आप दुनिया को क्या बताने निकले हो। निकलते हो रोडों पर, निकलते हो सड़कों पर, फिर उन बेतुके डीजे पर वो धुन लगाते हो। 16 आया सज गई गलियां बाजार, उसमें न जाने किस तरीके के ट्यून सेट किए जाते हैं। फिर मेरे कौम के जवानों के कमर रुकने के नाम नहीं लेते हैं। देखते ही देखते ये जुलूसे मुस्तफा बिल्कुल डांस की पार्टी का रंग ले लेता है। ये कौम के जवान जिनके पेशानियों में सजदों की तड़प होनी थी, वो कौम के जवान जिनके पेशानियों से अमन की चमक कायम होनी चाहिए थी, वो जवान सड़कों पे नाच रहा है। हम दुनिया को क्या बताने निकले हो? ये नचनियों का धर्म है, ये गवैयों का धर्म है, ये नाचने वालों का धर्म है। नहीं नहीं साहब, तुम तो दुनिया को बताने निकले हो ये अमन वालों का धर्म है, ये मजहब मुस्तफा वालों का धर्म है, ये इस्लाम सलामती का धर्म है। अरे जब जुलूस मुस्तफा में निकलो तो इस तरीके से निकलो कि हर इंसान को बावजू होना चाहिए, गुस्ल करना किया हुआ होना चाहिए, बदन पे नए लिबास होने चाहिए, साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए, आंखों में सुरमा होना चाहिए, बदन खुशबुओं से मुअत्तर होना चाहिए, सड़क के किनारे किनारे चलना चाहिए, आंखें नीची होनी चाहिए, जबान पे दुरूद मुस्तफा के विर्द होने चाहिए। इस तरीके से निकलो कि दुनिया तुम्हें देखकर तेरी पेशानी पर आतंक का काला ठप्पा न लगाए, बल्कि तेरे कैरेक्टर को देखे तो ये कहने पर मजबूर हो जाए कि जब बहराइच के गुलामों के गुलाम ऐसे हैं तो मदीने में नबियों का इमाम कैसा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम हक। हाँ, और एक बात सुन लो, हम देख रहे थे कितने लोगों ने हाथ उठाया था जब हजरत ने कहा था कि सब लोग हाथ उठाओ जो अपनी औरतों को बाजार और मेला से बचाना चाहते हैं। मगर हम देख रहे थे कुछ इतना उठाए थे, कुछ इतना उठाए थे, कुछ इतना उठाए थे। अब जो इतना उठाए थे वो चौराहा तक लाएंगे, और जो इतना उठाए थे वो कटलिया तक ले जाएंगे, और जो बिल्कुल नहीं उठाए थे तो बेहूदे रिसिया तक पहुंचा देते हैं। हाँ, तुम अपनी बेटियों को बाजारों में बेपर्दा उतार कर साबित क्या करना चाहते हो? क्या ये कयामत कम है? क्या ये कयामत कम है?
मेरे तेरी घर की बेटी तेरे मेरे गोद से उतरी गैरों के बिस्तर तक पहुंच गई। क्या ये कयामत कम है? कब तक अपने बेटियों के अजमतों की मंडी लगाते रहोगे? कब तक इन भूखे भेड़ियों के सामने अपने घर की बेटियों को इज्जतों को निवाला बनाकर पेश करते रहोगे? क्या तुम्हें सैयदा सकीना का सबक याद न रहा? क्या तुझे ज़ैनब का दर्स याद न रहा? क्या तुझे फातिमा की हया याद न रही? क्या तुझे असगर की कुर्बानी याद न रही? क्या तुझे हजरत ज़ैनुल आबिदीन का सब्र और इस्तिकामत याद न रहा? अगर नहीं याद है तो आओ सुनो, मैं सुनाता हूँ। आओ सुनो, मैं बताता हूँ। 6-6 माह के बच्चे घर की शहजादियों की निगाहों के सामने भेड़ बकरी की तरह ज़बह किए गए थे। जवान जवान बेटों की लाशें बाप के सिंगाहों के सामने तड़प रही थी। नहीं सुने हो तो सुन लो। 3 दिन तक प्यास और भूख की शिद्दत से मेरे मुस्तफा के घराने को सताया गया। मगर सुनो सकीना का सब्र देखो, सुनो सकीना का सब्र सुनो। जब बाजारों में सैयदा जादियों के हाथों में हथकड़ियां डालकर पहुंचाया गया और पूछा गया, है सैयदा जादियों, करबला में तो हम तुम्हारे लिए कुछ न कर सके, लेकिन बताओ यहाँ क्या कर सकते हैं? पानी की हाजत हो तो ले आऊं, खाना की हाजत हो तो ले आऊं। मेरे कौम की शहजादियों, औलाद वाली हो, तुमने भी बच्चों को जन्म दिया है। तुमसे बेहतर दर्द कोई मर्द नहीं समझ सकता। तुम तो समझो सैयदा ज़ैनब का दर्द, तुम तो समझो सैयदा फातिमा का दर्द, तुम तो समझो सैयदा सकीना का दर्द। तुम तो एक औरत हो, तुम तो समझो। तुम तो निकल पड़ी बस मेला देखने। जब मुस्तफा की शहजादी से पूछा गया क्या पेश करूं, अल्लाह अल्लाह, क्या सब्र का सबक सिखाया है सैयदा सकीना ने। हजरत सकीना की आंखें सूख चुकी है, आंसू नहीं है, लेकिन कपकपाते हुए लहजे में कहा था, इस भीड़ में मुझे न पानी की हाजत है न दाना की। अगर कुछ कर सकते हो तो ये भीड़ हम लोगों से दूर हटा दो, इसलिए कि हम कनीज़े फातिमा है, हम फातिमा की शहजादियां हैं। हम सब तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन पर्दे को पामाल नहीं कर सकते। मगर अफसोस, त्योहार में नहा धोकर मेरी माएँ मेरी बहनें मीठा पका के फातिया दिलाने में बहुत आगे, लेकिन किसी भी बाबा, छम्मन बाबा हो, जुम्मन बाबा हो, कौनो काका हो, एक भी मेला इनसे छूटने नहीं पाता। और अफसोस तो इस बात का है कि यहाँ से तो पर्दा डाल के निकलेंगे और शटर वाला नकाब चला है। मजार पे जाने के बाद उसको यूं उलट पुलट लिया, जैसे लगता है बाबा के दरबार में पहुंच गई हैं, तो अब ये पर्दे के ये हाथे में आ गई है। अब यहाँ जैसे भी मन हो ऐसे रहे, कोई जरूरत नहीं है पर्दा करने की। हाथ जोड़कर आजम खान नूरी अर्ज करके जा रहा है, अपने घर की बहन बेटियों को जुलूस में न शामिल करो। देखो ना गैरों को यार, अपने घर की बहन बेटियों को लेकर निकल चल पड़ते हैं, नतीजा क्या निकलता है? उनकी इज्जतें सलामत नहीं होती हैं। हम औरों को सीखने नहीं आए, हम तो अपना औरों को सिखाने आए हैं। हम दूसरों से सीखने नहीं आए, हम तो अपना सिखाने आए हैं। और अपना सिखाने का जुनून जो आमना के लाल ने दिया, आज तो चार तरफ से बस यक्के सदा बुलंद हो रही है। हम मुसलमानों की बेटियों की इज्जत बचाना चाहते हैं, हम मुसलमानों की बेटियों को आजादी दिलाना चाहते हैं, हम मुसलमानों की बेटियों को आजाद कर। हट तो क्या आजाद कराएगा? क्या कहने, मेरे घर की बेटियों को आजाद कराने का जुनून आमना के लाल ने दे दिया। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मेरा नबी वो है जिसने 25 साल की उम्र में 40 साला बेवा सैयदा खदीजा कुबरा से निकाह करके जमाने वालों को पैगाम दे
अहमदिया के आशिकों, इस्लाम की शहजादियों को उनका हक दुनिया के किसी संविधान से नहीं बल्कि रब के भेजे हुए कुरान से दिया जाएगा। कुरान पर अमल करने वाले बनो, नमाज की पाबंदी करो, सुन्नत रसूल पर अमल करो, बुराइयों से बचो और लोगों को बचाओ। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत सिरातल मुस्तकीम पे अमल की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी बाकी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।